हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नरकासुर की कथा मैं ज़रूर सुनाऊँगी और कार्तिक मास के के में हुई ये एक और जो कथा है, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, जो बहुत ऑफ कोर्स पौराणिक तो है ही, बट ये सतयुग से चलती हुई कहानी आ रही है। एंड देन इट एंडेड इन द्वापर युग, कृष्ण के हाथों ये लीला घटी। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हाँ, मैं 3 दिन वृंदावन में थी और बहुत, बहुत ज़्यादा आनंद था। बहुत भीड़ तो है ही, बट बहुत-बहुत ज़्यादा आनंद। सो आई वेंट टू वृंदावन एंड देन गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना. इट वाज़ नाइस. इट वाज़ रियली वेरी, वेरी, वेरी नाइस. इतना समय नहीं बिता सकी जितना मैं चाहती थी। मन ऐसा होता है कि एक जगह पे जाके और केवल वहीं पे ही बैठ के और वहीं पर ही केवल जस्ट बी इन दैट मोमेंट एंड जस्ट बी देयर। सिर्फ केवल एक ही जगह पे और वहीं पर ही आप ध्यान करके और ओवरवेल्म रोमांचित हो जाना चाहिए, पर वैसा अभी होता नहीं। इट इज रियली डिफिकल्ट। जिस प्रकार के वो जो साधुओं के रियलाइजेशन है, वो एक ही जगह पे, एक ही मंदिर में, एक पेड़ के नीचे वृंदावन में भी बैठकर और सालों साल या ब्रज भूमि में कहीं पर भी बैठकर और अपना जीवन बिता देते हैं, गुफाओं में बिता देते थे केवल कृष्ण के ध्यान में। नरकासुर की कथा शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन में और ब्रज में इतने छोटी-छोटी जगह इतनी सुंदर-सुंदर है कि वहाँ पर करते हुए मतलब जाते हुए और नई-नई कहानियाँ सुनने को मिलती है और सब कथाओं की याद आ जाती है। तो चलो वो कहानियों के ऊपर हम और चर्चा करेंगे बाद में। आज नरकासुर की कहानी। सतयुग के समय पर हमने ये कथा सुनी हुई है जब वराह देव हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये 2 जुड़वा भाई थे। इनकी कथा ऐसी है कि थोड़ा बहुत संक्षिप्त में ये भगवान नारायण के द्वारपाल रहे। ये 2 जो थे भगवान जी के द्वारपाल है वैकुंठ लोक के बाहर। और एक बार जब 4 कुमार विष्णु भगवान से मिलने के लिए आए तब इन दो द्वारपालों ने चारों कुमार को बाहर रोक दिया था। भले चारों कुमार बहुत पहुंचे हुए थे, परंतु ये सारी की सारी लीला इस प्रकार थी कि जब उन्होंने ये द्वारपालों ने चारों कुमारों को रोका, तब उन चारों कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने इन दोनों को श्राप दे दिया। ये दोनों जो गेट कीपर्स थे, द्वारपाल थे, इनको श्राप दे दिया और इनसे कहा कि आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा राक्षस रूप में। इस तरह की आपकी प्रवृत्ति हो गई है कि आप साधुओं को नहीं पहचान पा रहे हो और साधुओं को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो। ये पूरी की पूरी लंबी कहानी मैंने डिटेल में पहले सुनाई हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वे जो द्वारपाल थे, ये बार-बार इन्होंने धरती पर 3 बार एक्चुअली जन्म लिया है राक्षस रूप में। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में लिया, रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया और एक और है शंखचूड़ और एक और आई फॉरगेट द थर्ड। सो इस प्रकार जब उन्होंने जन्म लिया तो ये सारी की सारी कृष्ण की लीला थी, क्योंकि वे ये जो वीर रस है इसका अनुभव करना चाहते थे और इसीलिए भगवान ने अपने ही जो उनके पार्षद थे उनको ही श्रापवश उनको धरती पर इस प्रकार उनका मतलब जन्म करवाया ताकि वे उनके साथ में युद्ध करके और युद्ध की लीला का आनंद ले सके। तो ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर जो 2 द्वारपाल जुड़वा भाई बनकर पैदा हुए थे, उसमें से जब हिरण्याक्ष था, उसने धरती माता का अपहरण कर लिया था।
kidnapped and moved the earth out of the nakshatra, कि जिस वो अगर जिस स्थान पर वो है, सपोजिंग हमारे मिल्की वे के अंदर जिस स्थान पर धरती है, उस स्थान से हटाकर और वो अपहरण करके पूरी की धरती को ले गया था। तो ना दैट विल डिस्टर्ब द बैलेंस, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है इस प्रकार। हिरण्याक्ष ने धरती का अपहरण किया और लेकर और वो पानी के अंदर चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने उस समय शूकर का रूप धरा था। शूकर अर्थात बोर। सो उन्होंने बोर का अवतार लेकर और उस समय शूकर के रूप में धरती माता को अपने जो टस्क होते हैं, दांतों के ऊपर लेकर हिरण्याक्ष को मारा था, उसको परास्त किया था, उसका वध किया था और उसके बाद धरती माता को रिलीज करके और उनको उठाकर अपने दांतों के ऊपर उठाकर और फिर वो पानी के अंदर से बाहर लेकर आए थे और बाहर उन्होंने वहां पर विश्राम घाट के ऊपर एक बार रखा था और उसके बाद फिर पुनः स्थापित किया था। ब्रह्मांड में जो उनके यूनिवर्स की पोजीशन थी वहां पर स्थापित किया था। बहुत समय तक इनका पानी के अंदर युद्ध हुआ था और युद्ध होने के बाद जब ये बाहर आए थे और वहां रखा था, तो हालांकि भगवान के लिए किसी भी असुर को परास्त करना तो चुटकी का खेल है। वो किसी प्रकार की भी लीला करते हैं, वो चुटकी करते हैं तो कोई मर जाता है, वो कान के नीचे मारते हैं तो कोई मर जाता है, वो गदा घुमाते हैं तो कोई परास्त हो जाता है। ये तो केवल उनके लीला और उनके आनंद की बात है। परंतु जब हिरण्याक्ष को परास्त करने के बाद उन्होंने धरती को माता को रखा उसकी जगह पर, तब उनकी श्वेत बिंदु एक, वन ड्रॉप ऑफ स्वेट, पसीने की केवल एक बूंद, एक श्वेत बिंदु उनकी वहां पर गिरी। जब उनकी एक बूंद गिरी वहां पर धरती माता के ऊपर गिरी, तो जब उनकी श्वेत बूंद की बूंद एक धरती माता के ऊपर एक बूंद गिरी, तब तुरंत वहां पर एक पूरा फुल ग्रोन, पूरा अ, मतलब फुल उसमें एक योद्धा बालक ने जन्म लिया। इट वॉज नॉट अ बालक एक्चुअली, योद्धा वीर था, जवान नौजवान और योद्धा नौजवान का जन्म हुआ, पूरी तरह से सुसज्जित था और वो पूरा का पूरा एकदम ऐसे पैदा हुआ जैसा कि वो भूमि देवी और वराह देव का पुत्र हो। वराह देव अर्थात वो जो शूकर अवतार थे, उनकी पसीने की बूंद धरती पर गिरी और इस प्रकार वराह देव और भूमि देवी के पुत्र के रूप में ये बालक जो योद्धा बालक था ये पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया भौमा। देखिए कई जगह पर साउथ के टेम्पल्स में और कई जगह आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान के साथ में एक जगह भूमि देवी विराजमान है, उनकी पत्नी के स्वरूप में। तो श्री देवी, भूमि देवी इस प्रकार अलग अलग, तो भूमि देवी भगवान की एक पत्नी ही मानी जाती है। तो जब ये बालक उत्पन्न हुआ तो भूमि देवी बहुत प्रसन्न हो गई कि अरे ये तो मेरा बालक है, और भौमा नाम रखा गया उसका, भौमा, भूमि का पुत्र भौमा। तो जब उसका नाम ऐसा रखने के बाद भूमि देवी ने वराहदेव से कहा कि हे प्रभु आप इसको कुछ वरदान दीजिए। तो वरदान के रूप में जो विष्णु भगवान थे वराहदेव के रूप में, तो वराहदेव ने उनको अपना एक दांत तोड़कर, जो टस्क था वो तोड़कर उससे कहा कि लो पुत्र, ये मैं तुम्हें देता हूं और ये तुम्हारी रक्षा करेगा, परंतु इसका उपयोग धर्म की रक्षा करने के लिए करना और अपनी शक्तियों का जो उपयोग है वो केवल अच्छाई के लिए ही करना, तो तुम्हें सद्बुद्धि मिले ताकि तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म की ही राह पर चलो और अच्छा कार्य करने के लिए ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, तुम्हारे अंदर भरपूर शक्ति है इस समय। ये कहकर वरादेव वहां से चले गए। अब भौमा जो था वो धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली बन गया, उसने आसपास के बहुत सारे राज्यों के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके ऊपर कैप्चर करके और उनके ऊपर वो राज्य करने लग गया। अब देखिए ये सतयुग की कथा थी, सतयुग के बाद त्रेता युग चला गया और फिर आ गया द्वापर युग। तो इतने युगों में भौमा भौमा जो था वो धीरे धीरे भौमासुर बन गया और नरकासुर बन गया। कैसे? क्योंकि रॉन्ग सत्संग, सत्संग तो कह ही नहीं सकते, गलत संगत में पढ़कर, बाणासुर के संगत में पढ़कर उसके अलग अलग लक्षण हो गए और वो गलत कार्य करने लग गया।
धर्म की रक्षा करने का अर्थ क्या होता है कि इंसान दयालु हो और दूसरों की मदद करे, सत्य बोले, शुड बी केयरिंग, दूसरों की रक्षा करे, दूसरों की देखभाल करे। परंतु यहाँ तो बिल्कुल उल्टा था। ये जो भौमासुर, अर्थात एक और नाम पड़ गया इसका नरकासुर। तो ये जो नरकासुर भौमासुर था, वो बहुत ज्यादा उद्दंड, आतंकवादी, क्रूर और विनाशकारी प्रवृत्ति का हो गया। ही स्टार्टेड डिस्ट्रक्टिंग व्हाटएवर ही सॉ। जहां पर भी उसका बस चलता वहां पर विनाश कर देता। जस्ट तोड़ फोड़, मार धाड़, इसको पकड़ो, उसको मारो, इसको कैप्चर करो, इस राजा को मृत्यु के घाट उतार दो। इस प्रकार उसका कार्य हो गया। वो शक्ति के नशे में चूर होता जा रहा था, मदहोश होता जा रहा था, थोड़ा पागल। इतना पावर, इतनी शक्ति आ गई। उसने क्या किया, इतने सारे राज्यों के ऊपर आक्रमण करके 16,100 राजकुमारियों को पकड़कर, उनका अपहरण करके और वो अपने राज्य में लेकर आया और उसने उनको बंदी बना दिया था एक्सप्लॉइट करने के लिए। राज्य उसने कहाँ स्थापित किया? उसने भारत का जो ईस्टर्न साइड है, मतलब समझो आसाम की तरफ को एक राज्य था बनाया, जिसका नाम रखा गया प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर में उसने बहुत बड़ा एक राज्य स्थापित किया और इस राज्य को सुरक्षित करने के लिए उसको, उसके 4 किले बनाए। चारों तरफ उसने 4 किले बनाकर अपने शहर को उसने सुरक्षित करने की वहां पर कोशिश की है। नरकासुर एकदम अब दुष्ट और असुरी प्रवृत्ति का हो गया था। जब उसने सीधा इतना नशा चढ़ गया कि उसने अब इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया। और इंद्रलोक में आक्रमण करने के बाद ना ही केवल इंद्र की सारी सत्ता और सारा पावर, शक्ति छीन ली, उनका राज्य छीन लिया, परंतु उसने सबसे ज्यादा जो खतरनाक और गंदा काम किया, एक्चुअली घृणा वाला काम किया, उसने देवताओं की माता जो थी अदिति, उनके ऊपर भी आक्रमण किया। तो आक्रमण करके उसने देवताओं की जो माता है अदिति, उनके कानों के कुंडल छीन लिए खींच के। और वरुण देव जो है, जिस राज्य में बैठते थे, वरुण देव के राज्य के सिंहासन के ऊपर का जो छत्र था, उसको भी वो ले आया। और उसने वहां पर जो देवताओं का एक पर्वत है, मणि पर्वत, उसको कब्जे में कर लिया। एंड ही कैप्चर्ड ऑल ऑफ इट। मणि पर्वत को अपने दायरे में लेकर आ गया। तो इंद्रलोक से इंद्र हट गए। ये सब होने के बाद जब इंद्र को थोड़ा बहुत ज्यादा घबराहट और शर्मिंदा महसूस होने लगा कि मैं अपनी माता के लिए इतना भी नहीं कर पाया, कि मेरी माता के ऊपर इसने आक्रमण किया और उनके कानों के कुंडल तक छीन कर निकलवा कर ले गया। तब इंद्र गए कृष्ण भगवान जी के पास। उस समय कृष्ण भगवान जी द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा। तो हालांकि हमारी बहुत सारी बाल लीलाएं पेंडिंग है, बट क्योंकि कार्तिक का महीना गया था और इसलिए नरक चतुर्दशी जा चुकी थी, इसलिए एज प्रोमिस्ड ये नरकासुर की कथा बीच में आ गई है। तो उन्होंने क्या किया कि जाकर कृष्ण जो द्वारकाधीश थे उस समय, और उनको जाकर ये कथा सुनाई कि हे प्रभु, इंद्रदेव बोल रहे हैं, प्रभु आप आइए, आप रक्षा कीजिए। इस प्रकार ये सब घटना घटी हुई है और केवल आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने सब कहा कि देखिए, ये जो है ये बहुत आतंक मचा रहा है। नरकासुर हालांकि श्री हरि का ही पुत्र था। देखिए, श्री हरि का ही पुत्र था, भूमि देवी का पुत्र था, परंतु गलत संगत में रहकर उसकी प्रवृत्ति पूरी असुरी हो गई थी। इसीलिए वो भले ही देव पुत्र हो, भगवान का पुत्र हो, परंतु हो गया असुर, नरकासुर, भौमासुर। तब कृष्ण भगवान जी ने सोचा कि इस भूमि देवी के पुत्र को मारने के लिए भूमि देवी की परमिशन लेनी जरूरी है। और भूमि देवी कौन है? सत्यभामा ही भूमि देवी का एक अवतार है, एक उनका एक्सपेंशन है। तो वो सीधे सबसे पहले पहुंचे अपनी महारानी सत्यभामा के कक्ष में, महल में, और जाकर उन्होंने सत्यभामा से पूरी कथा, नरकासुर के जो एट्रोसिटीज, जो उनके जो काम कर रहा था, उनके क्रूरता के, उद्दंडता के, आतंक के सारे किस्से, सारी कहानियां अपनी महारानी को सुना दी। और कहा कि रानी, अब तो इसको सबक सिखाने का समय आ गया है। तो सत्यभामा ने सुनकर, उनको भी इतना क्रोध आया, स्पेशली जब उन्होंने ये सुना कि इस नरकासुर ने इतनी सारी राजकुमारियों को कैद करके रखा है। और उससे भी ज्यादा तकलीफ जब हुई, जब सुना कि माता अदिति के कुंडल तक उसने छीन लिए और माता अदिति के ऊपर हाथ डालने की उसकी हिम्मत कैसे हुई।
तब सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु आप जाएंगे, मैं आपके साथ जाऊंगी इस युद्ध में। उस समय कृष्ण भगवान जी ने गरुड़ का आह्वान किया और गरुड़ जी के ऊपर कृष्ण बैठे और उनके पीछे सत्यभामा बैठी, और गरुड़ जी ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया अपनी उंगली पर लेकर, और वो उड़ते हुए गरुड़ जी के ऊपर उड़ते हुए वो सीधा उन्होंने प्रस्थान किया प्राग ज्योतिषपुर की ओर। प्राग ज्योतिषपुर की ओर जब प्रस्थान किया, थोड़ा-सा, ऑल्दो ये टेक्निकल डिटेल्स है, बट क्योंकि हम कथा सुन ही रहे हैं और कृष्ण भगवान जी को हर एक रस में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, तो थोड़ा युद्ध की भी टेक्निकलिटी सुनेंगे और थोड़ी जो प्राग ज्योतिषपुर किस प्रकार उस बनाया था उस नरकासुर ने, उसकी मैं आपको ज़रा-सा स्मॉल ग्लिम्प्स देना चाहती हूँ कि कितना शक्तिशाली था। उसने अपने शहर के चारों ओर 4 किले बना रखे थे। ठीक है? किले के बाहर की जो दीवार थी, अ, उसके नहीं, एक्चुअली सबसे पहले किले थे, 4 किले, और किले के अंदर जो था, जो अगर किला लांघ जाए तो अंदर की जो दीवार थी, वहां पर एक लंबी और बहुत गहरी खाई, और खाई के अंदर पानी भरा हुआ था। मतलब पानी की एक नहर, जैसे मोट कहते हैं इंग्लिश में। हमारे भी इधर के राजा महाराजा बहुत यूज करते थे, पर एक तरफ ही होता था उनके किले को एंटर करने के लिए। तो चारों तरफ ऐसे लंबी सी पानी की और गहरी नहर थी अंदर। तो 4 किले, फिर पानी की नहर, और पानी के बाद बिजली की बाड़, अर्थात फेंसिंग। बिजली की इलेक्ट्रिक वायर्स थी कि कोई अगर उसको हाथ भी लगाए तो इलेक्ट्रिक्यूट हो जाए और बिजली से शॉक लग के, करंट से वो बच नहीं सके। उसके बाद एक और दीवार थी, पूरी की पूरी दीवार, जो दीवार जहरीली गैस से भरी हुई दीवार थी। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली ईंट की दीवार, पूरी एक लेयर थी जहरीली हवा की, अनिल उसका नाम था, जो किसी को भी मार सकती थी। इसके बाद पांचवी एक दीवार थी, जो कि कटीली बाढ़ थी, मुरापाश के नाम से, जो कि एक जो एक दानव था, मुरा। मुरा नाम के दानव ने उस जो फेंस थी, बार्ब्ड वायर्स की, मतलब एकदम कटीली वाली जो बाढ़ होती है, उसकी फेंस है, वो मुरा ने बनाई हुई थी। अब ये 5 चीजें लांघने के बाद में जो नरकासुर का भवन था, वो वहां पर उसका किला था। और ये जो मुरा, जो डीमन है, जो राक्षस है जिसने ये सब बनाया है, वो पूरा पानी के अंदर सो रहा था। वो रक्षा कर रहा था उस शहर की, और अपने मास्टर नरकासुर की रक्षा कर रहा था। तब कृष्ण भगवान जी जब वहां पहुंचे, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी गदा से उन चारों किलों को, जो किले थे, 4 किलों को उन्होंने मतलब हजारों टुकड़ों में तोड़ डाला। जस्ट ब्रोक देम इनटू थाउजेंड्स ऑफ पीसेस। वहां पर जितने सैनिक खड़े थे, और सैनिकों को अपने तीर से मार के घायल कर दिया, और वो सारे सैनिक वहां से तितर बितर हो गए। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र से वो पूरा का पूरा जो था, क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक की फेंस थी, बिजली की तार वाली फेंस थी, उसको सुदर्शन चक्र से काट दिया। वो काटने के बाद पानी बचा था, और पानी के आगे थी जहरीली गैस। उसके ऊपर से तो उड़ के चले गए। गरुड़ जी पर बैठे थे, और उसके ऊपर से उड़ के अंदर सीधे पहुंचे। ऊपर से पहुंचने के बाद तब उन्होंने क्या किया, जो असली जो किला था इसका, नरकासुर का, उसको उन्होंने अपनी गदा से तोड़ के नष्ट भ्रष्ट कर डाला। तो एक्चुअली देखिए कि उसने अर्थ, एयर, वाटर, फायर, इन सबको कंबाइन करके अलग अलग बैरिकेड्स बनाए हुए थे, और कृष्ण भगवान जी ने कैसे सरलता से सबको लांघ दिया, चुटकियों में, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। जैसे ही उन्होंने वो शहर के किले को तोड़ा, तुरंत वो जो मुरा राक्षस था, वो पानी में से बाहर आ गया, एकदम कह लिखा है कि शेर की तरह, सिंह की तरह दहाड़ता हुआ वो पानी में से उसकी निद्रा से जागा और दहाड़ता हुआ बाहर आया। और कृष्ण भगवान जी ने पहुंचकर वहां पर अपना शंख बजाया, पांचजन्य, और शंख की ध्वनि सुनकर ये बुरा जो था वो और ज्यादा गुर्राता हुआ बाहर आया। तो जो बुरा है उसके 5 सिर हैं, 5 सिर वाला राक्षस, शरीर ऐसे कि जैसे अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रखी हो, इतनी डैजलिंग लाइक फायर, और इस तरह से घूर रहा था कि वो जो अग्नि से वो किसी को भी जला डालेगा।
उसकी जो जो दहाड़ थी वो पांचों दिशाओं में, आठों दिशाओं में, सब तरफ इस तरह से दहाड़ा कि कोई भी, सब तरफ कोई भी सुनेगा तो वो कांप जाएगा। मुरा ने अपना त्रिशूल उठाया और सीधा गरुड़ जी के ऊपर फेंका, चिंघाड़ते हुए, रोरिंग लाइक अ लायन, चिंघाड़ते हुए, खूब जोर से दहाड़ते हुए उन्होंने अपना त्रिशूल फेंका मुरा ने। और कृष्ण भगवान जी ने तुरंत अपने 2 तीर मारे और 2 तीरों से उस त्रिशूल के 3 टुकड़े कर दिए। त्रिशूल, 2 तीर, 3 टुकड़े, 3 पीसेस तुरंत कर दिए। उसके बाद फिर से पुनः मुरा ने अपना गदा उठाकर मारा। तब कृष्ण भगवान जी ने अपने गदा से उस गदा, मुरा के गदा को चूर-चूर कर दिया। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सीधा, जैसे ही वो आया, दौड़ता हुआ, भागता हुआ आया, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मुरा का गला काट दिया और वहीं पर मुरा समाप्त हो गया। अब जब मुरा का अंत हो गया, तब तुरंत भौमासुर ने, मुरा के 7 पुत्र थे और भौमासुर ने उन्हीं 7, क्योंकि मुरा तो उसके कंट्रोल में था ना, जो कहता वो करता। तो इसी प्रकार मुरा ने, भौमासुर ने मुरा के 7 पुत्रों को बुलाकर और उनको भी युद्ध में भेजा और उनको भी कृष्ण भगवान जी ने इसी प्रकार चुटकियों में समाप्त कर दिया। कमांडर इन जनरल जो था वहां पर उनका, उसको भी समाप्त कर दिया। अब भौमासुर स्वतः खुद अपने स्वयं वो वहां पर आया और बहुत गुस्से में, क्रोध में, हाथी के ऊपर आरूढ़ होकर वो एक अपने किले से निकला, बड़े से ह्यूज एलिफेंट के ऊपर बैठकर क्रोध के अंदर उबलता हुआ, और वो वहां से निकला और सीधा आकर सबसे पहले उसने क्या किया, उसने एक अस्त्र फेंका जो कि कृष्ण भगवान जी के, मतलब पूरा, जैसे ही वो एक्चुअली निकला तो सबसे पहले कृष्ण भगवान जी ने तीर मारकर उसके सारी जो सैनिक थे उसके आगे पीछे जो डोल रहे थे हाथी के आगे पीछे, उन सब सैनिकों को एक ही तीर से सबको समाप्त कर दिया, परास्त कर दिया। अब नरकासुर ने क्या किया, उसने एक अस्त्र ऐसा फेंका कि जिससे गरुड़ जी को क्षति पहुंच सकती थी। सी दैट इज, सबसे पहले यही होता है ना कि जो कोई भी वाहन के ऊपर बैठा है, पहले उस वाहन को तोड़ दो। अगर कोई रथ पे बैठा होता तो रथ तोड़ा जाता था, हाथी पे है तो हाथी को मार डालो, घोड़े पर है तो घोड़े को मार डालो। तो इसी प्रकार नरकासुर ने गरुड़ जी के ऊपर एक ऐसा अस्त्र फेंका जो कि वज्रास्त्र के ही समान था और बड़े-बड़े पंख थे, क्योंकि गरुड़ जी क्या कर रहे थे, उन पंखों से बहुत सारे हाथियों को मार रहे थे। ही वाज़ हेल्पिंग इन द वॉर, अपने पंखों से फड़फड़ा के हाथियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो गरुड़ जी के ऊपर जैसा ही उन्होंने बाण फेंका, जो जिस बाण से उन्होंने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की थी और उनके वज्रास्त्र को मारा, तोड़ा था, उसी जो वेपन है, उसी अस्त्र को उन्होंने गरुड़ जी के ऊपर फेंका। परंतु प्रभु की लीला के अनुसार, मतलब प्रभु की लीला स्वरूप, वो जो अस्त्र था, वो गरुड़ जी के ऊपर एक हार बनकर उनके गले में पड़ गया। बिल्कुल, इट वाज़ लाइक, इट फेल्ट लाइक अ फ्लावर गार्लैंड फॉर गरुड़ जी। तब जैसे ही भौमासुर ने त्रिशूल उठाया कृष्ण को मारने के लिए, तुरंत कृष्ण ने ना बिना कुछ सोचे सुदर्शन चक्र को इन्वोक किया और सुदर्शन चक्र से नरकासुर का जो गला था, गर्दन था, वो काट दी। इस प्रकार नरकासुर को परास्त किया और उसका वध किया। सारे जितने देवी देवता थे वो आकाश से फूलों की बरसात करने लग गए, क्योंकि नरकासुर का आतंक इतना ज्यादा था कि देखिए कि कृष्ण भगवान ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये कौन है, किसका पुत्र है, क्या कर रहा है, क्योंकि धर्म को स्थापित करने के लिए ही भगवान धरती पर आते हैं, पुनः स्थापित करने के लिए आते हैं हमेशा। और धर्म की स्थापना करने के लिए जब औरों की क्षमता कम हो जाती है, तब भगवान अपने भक्तों की मदद करने के लिए कभी पीछे हटते नहीं। उस समय तब नरकासुर के वध होने के बाद तुरंत भूमि देवी धरती से प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद वो अपने पोते को लेकर आई, जो नरकासुर का बेटा था, उसका नाम था भागदत्त। तो भागदत्ता नाम के अपना जो उनका पोता था, काफी बड़ा है अभी, बिकॉज कितने युग बीत गए हैं, और उसको लेकर आई और वो भी हाथ जोड़कर खड़ा रहा और भूमि देवी भी हाथ जोड़कर वहां पर खड़ी रही। सबसे पहले उन्होंने भगवान जी को एक वैजंती माला अर्पित की है। हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उन्होंने माता अदिति के जो कुंडल थे, वो उनको चोरी किए हुए जो कुंडल थे, वो कुंडल उन्होंने पुनः भेंट स्वरूप दिए कृष्ण भगवान जी को। और उसके बाद जो वरुण देव की जो छत्र था,
सिंहासन के ऊपर जो छत्र लगा रहता है, जो चोरी किया था नरकासुर ने, भूमि देवी ने वो छत्र भी उनको पुनः वापस किया और मणि पर्वत के ऊपर भी कह दिया कि मणि पर्वत भी प्रभु आप ही का है। आपके इसने पूरे उसके ऊपर जो कब्जा कर रखा था, ये सब कुछ आपका ही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है कि मेरे पुत्र ने आपको इतना मतलब क्या बोलते हैं ही मेड यू आपके ऊपर इतना किया कि आपको स्वयं आना पड़ा। ऐसा कष्ट उसने लोगों के ऊपर प्रदान किया कि आपको स्वयं आना पड़ा। भागवतम में भूमि देवी ने बहुत सारी प्रार्थनाएँ लिखी हुई हैं उनकी कही हुई। बहुत डिटेल में प्रार्थना लिखी हुई है। इस कथा के दौरान मैं उन प्रार्थनाओं की डिटेल्स में नहीं जाऊँगी बिकॉज़ प्रार्थना और जो स्तुतियाँ हैं, दे आर वेरी, वेरी गूढ़, इतनी गूढ़ है कि आप स्वयं पढ़ें, एक-एक अक्षर को समझें तो उसका अर्थ होता है। यहाँ हम सिर्फ कथा स्वरूप में आई एम गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टोरी। भूमि देवी ने स्वयं उनके पुत्र का वध होने के बावजूद उन्होंने खूब क्योंकि वो समझ रही थी कि ये पुत्र जो था, ये पुत्र अब राक्षस बन गया था और धरती पर बोझ बन गया था, उनके ऊपर भी बोझ बन गया था और उनकी सिर्फ शर्मिंदगी ही का कारण बन रहा था वो। और इसके बाद उसका वध होने के लिए बाद में उन्होंने बहुत मन से उन्होंने भगवान की प्रार्थना की है और प्रार्थना करके उसके बाद उन्होंने अपने पोते को, भागदत्त को कृष्ण भगवान जी के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और कहा हे प्रभु ये जो मेरा पोता है जो आपका भी पोता है इसको आप पौत्र को आप अपने कमल चरणों में समर्पित कर रही हूँ इसकी आप रक्षा कीजिए और इसके ऊपर आप सदैव अपना हाथ बनाकर रखिए और इसकी आप रक्षा करके रखिएगा। कृष्ण भगवान ने भागदत्त के ऊपर हाथ रखा उसको ब्लेसिंग्स दी और तब वहां का राज्य उसको सौंप कर उसके बाद वो फिर उस एक्चुअली नरकासुर के जो महल था, महल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। महल इतना ऐश्वर्यशाली था, बहुत बहुत अमेजिंग ऑपुलेंस, इतना ऐश्वर्य था उस महल के अंदर क्योंकि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीजें सामान लूट-लूट के उसने अपने महल को बहुत ऐश्वर्यवान बना रखा था। तब उन्होंने देखा वहां पर भले ही महल इतना सुंदर, इतना ऐश्वर्यशाली बना रखा था, परंतु वहां पर 16,100 राजकुमारियों को उसने एक-एक अलग-अलग बंदी गृह के अंदर कैद करके रखा हुआ था, अपहरण किया हुआ था। अब सारी की सारी राजकुमारियों ने जब कृष्ण भगवान जी को देखा, तो उनके मन में इतना ऐसा प्रेम उमड़ा और हर समय ऐसे दीन भाव के अंदर आर्त पुकार उनकी हृदय से अंदर से वो मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर हृदय से आर्त पुकार कर रही थी कि हे प्रभु, आप हमारी भी रक्षा कीजिए, आप हमारे भी नाथ बन जाइए। अब आप ही हमारा सहारा है, हम आपकी शरणागति हैं, हम आपके अलावा हमारा कौन रक्षक है, हम अपूर्णतया आपकी शरण आते हैं। ये उनके हृदय की पुकार थी और ये हृदय की पुकार सुनकर कृष्ण भगवान जी ने सारी 16,100 राजकुमारियों को वहां से रिहा करवाया। ये कई सालों से वहां पर बंद थी और कोई भी इनके माता पिता, इनके भाई बंधु कोई भी इनको अपने घर वापस नहीं लेते क्योंकि ये असुर के अपहरण का फल थी। असुर ने इनका अपहरण किया था, इनका शोषण किया था। परंतु कृष्ण भगवान जी ने इन सारी राजकुमारियों को तुरंत वहां से उनको सुसज्जित करवाया, स्वच्छ मतलब उनको स्वच्छ कपड़े और सब तैयार वगैरह करवा के वहां से सीधा अपनी वहां से उनको द्वारका भेजा गया। द्वारका भेजने के बाद यहाँ से फिर वे जब द्वारका गए तो वहां पर उन्होंने उन्हीं 16,100 राजकुमारियों के साथ उन्होंने विवाह संपन्न किया और उनको अलग-अलग एक-एक महल बनवा कर दिया और उनको अपनी रानी का स्थान दिया। तो 16,108 कृष्ण की जो रानियां हैं, उनमें से 8 उनकी पट रानियां हैं। उनके हम एक-एक की कथा जरूर सुनेंगे। रुक्मिणी देवी, सत्यभामा, कालिंदी, यमुना महारानी, जो 8 पटरानियाँ हैं, वो नग्नजीती, ये जो उनकी 8 पटरानियाँ, उनकी कहानी अलग और ये जो 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया था, दिस इज़ द बिग चंक ऑफ 16,100 क्वीन्स ऑफ कृष्णा, जिनके लिए कृष्ण ने एक्चुअली उनके ऊपर कृपा करके और उनके हृदय की पुकार सुन के उनके ऊपर रक्षा का हाथ रखने के लिए उनके ऊपर दया करके और उनको कलंक से बचाने के लिए उनका उनके साथ में विवाह किया था। इसके बाद कृष्ण तब इंद्रलोक गए अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ में।
इंद्रलोक पहुंचकर कृष्ण भगवान जी सबसे पहले माता अदिति से मिले, उनके चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके सत्यभामा ने वो जो उनके कुंडल थे वो माता अदिति को लौटाए और उसी प्रकार उन्होंने वरुण का छत्र भी उनको लौटा दिया। तो जब वहां पर पहुंचे तो इंद्रदेव और उनकी पत्नी जो है सची देवी, उन्होंने कृष्ण की आराधना की, उनको आवभगत की, उनका सत्कार किया और फिर बहुत प्रसन्न होकर तब वहां से वो जाने लगे। जब वे वहां से जाने लगे, तब सत्यभामा ने देखा कि इंद्रलोक में एक ऐसा बहुत सुंदर वृक्ष है, जिसके फूलों की सुगंध उनके उनसे मतलब ऐसे उनके मन को, उनके हृदय को, उनके शरीर को रोमांचित कर रही थी। कृष्ण भगवान जी समझ गए, ये था पारिजात का वृक्ष जो इंद्र के ही लोक में था वहां पर। और तब उनके कहने पर, सत्यभामा के कहने पर इंद्रदेव ने सत्यभामा के कहने पर कृष्ण भगवान जी ने उस पारिजात के वृक्ष को उखाड़ा और अपने साथ गरुड़ जी के ऊपर बिठाया सत्यभामा को और उस वृक्ष को लेकर अपने घर द्वारका वापस आ गए और वहां पर सत्यभामा के ही महल के आंगन में उस वृक्ष को रोपा गया। इस प्रकार ये जो पारिजात का वृक्ष है वो इंद्रलोक से हमारे यहाँ धरती पर आया। इसकी और भी कथाएं हैं पारिजात के वृक्ष की, कुछ और छोटी-छोटी। एक्चुअली युद्ध भी हुआ क्योंकि इंद्र वाज वेरी अपसेट कि कृष्ण मेरे यहाँ से ये वृक्ष उखाड़ के ले जा रहा है, ये तो सेलेस्टियल, ये तो डिवाइन दिव्य वृक्ष है और इस दिव्य वृक्ष को इंद्रलोक से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परंतु कृष्ण भगवान अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, सत्यभामा वही भूमि देवी भी है कि उनके एक इशारे पर कृष्ण भगवान जी ने उस पेड़ को उखाड़ कर इंद्र से युद्ध भी किया और युद्ध करके और उस वृक्ष को लेकर आए हैं और उन्होंने सत्यभामा के आंगन में उसको आरोपित किया। तो यहाँ पर हम नरकासुर की जो कथा है उसको समाप्त करते हैं। बट सिंपल सी बात है कि इतनी सरल चीजें हैं इसके अंदर, आप मतलब भले कितना भी आप घुमा लो कहानी को, कुछ भी आप किस प्रकार पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट एसेंस ये है कि आप कोई भी हो, बड़े शक्तिशाला प्राइम मिनिस्टर का भी बेटा हो या whoever you may be the child of the empire of the world, लेकिन अगर आप गलत संगत में पड़ोगे तो आपकी मति भी भ्रष्ट हो सकती है। फिर भले वो भगवान जी का ही पुत्र क्यों ना हो, संतों के भी पुत्र क्यों ना हो। बड़े बड़े संतों के पुत्रों को भी हमने देखा है कि अरे पिता तो संत था पर पुत्र कहाँ गया पता नहीं, कहीं नॉन नोबडी नोज अबाउट देम, उनकी कोई भी जानता नहीं है उनके बारे में कि क्या हुआ, कहाँ गए, गलत संगत में पड़ गए, उन्होंने अपनी वो जो धरोहर थी उसको कायम नहीं रखा। सो इट इज वेरी इजी टू टेक व्हाट वी गेट एज ग्रांटेड। हमारे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, अगर कहीं से आ रहा है विरासत में, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत आराम से, आसानी से कर लेते हैं। परंतु उसकी वैल्यू को समझना, सबसे बड़ा धन जो है वो हमारे संस्कारों का धन है। और संस्कारों में यदि हमें भक्ति मिलती है तो उसका तो और भी ज्यादा पकड़ के, मतलब टाइटली पकड़कर उसको हमारे पास, अपने पास रखना चाहिए ताकि उस संस्कार को, उस भक्ति को हम आगे दे सके। एक्चुअली बहुत अच्छी सी मैं चीज सुन रही थी कि भक्ति जो है इतनी विरासत में कहीं भी मिली हो अगर बच्चों को भी, तो भी वो थोड़े समय के बाद में उड़ जाएगी। जब तक हम स्वयं उसके ऊपर और काम नहीं करेंगे, हम अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम थोड़ा-सा शास्त्रों का ज्ञान नहीं लेकर और फिर अपनी भक्ति को दृढ़ नहीं करेंगे, तब तक वो जो विरासत में मिली हुई भक्ति भी वो उड़ जाएगी। सो टू कीप इट मूविंग, हमें अपने ऊपर स्वयं काम करना ज़रूरी है, अध्ययन करना ज़रूरी है, सत्संग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेरी वेरी स्मॉल मतलब कथा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कृष्ण भगवान जी किस प्रकार अपने ही घर में उनके एक असुर पैदा हो गया और उन्होंने किस प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नो डाउट अबाउट इट। तो हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट। stop करने को है।